जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। ये देखो बच्चे सभी, पहले तो आप इनके दर्शन लीजिए। ये लाला ने तो देखो टोपी भी लगा रखी है। सब ने आज सब खिलौने लेके बैठे हुए हैं। ये रहे कृष्ण हरि। अरे वाह, इनका मुकुट देखो भाई, इनका मोर पंखी मुकुट देखो। ये देखिए, इधर बैठी है लाडली और ये रहे, ये देखो कृष्णा, और ये रहे लाला, और ये रहे हमारे लड्डू, और ये रहे केशव। ये देखिए, भी सर्दी हो गई है तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये लोग वुलन ड्रेसेस में। ये देखिए, लाडली की ड्रेस देखिए आप, उन्हीं, ये मैं दिखाना भूल गई थी। ये देखिए, ये ड्रेस इन्होंने पहनी है, और लड्डू की ये वुलन ड्रेस देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए, साथ ही साथ मैं लीला भी बता देती हूँ आज की। ये देखो कन्हैया, पहले तो ये देखो, ये मोर बने हैं हमारे लाला, लेकिन ये टोपी वाले मोर क्यों बने हैं आज? लाला, टोपी वाले मोर क्यों? तो अब शुरू करते हैं आज की सुंदर सी लीला। और आज की जो लीला है वो बहुत बहुत सुंदर है, और वैसे ये लीला जो है कल की है, जो मैं आज आप सबको बता रही हूँ। तो होता ये है कि जो सेविका हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, और वो अपनी मैया से बात कर रही हैं। और मैया यानी कि हमारी राधा रानी जी, उनसे बात कर रही हैं और उनसे कह रही हैं कि मुझे कुछ भी नहीं दिया कान्हा जी ने। जो मैं चाहती थी वो चीज़ें मुझे कभी प्राप्त नहीं हुई। और वैसे भी मैं एक चीज़ बताओ, चलो ठीक है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ये बताओ मैया कि जो इतने भक्तगण हैं, जो उनको इतना प्रेम करते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त क्यों नहीं होता? उनको इतने दुख क्यों मिलते हैं? आप ये बता करो। तो राधा रानी कहती है, ठीक है, मैं भी ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी उत्सुकता है, और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि कान्हा जी अपने भक्तों को इतना कष्ट क्यों देते हैं? उनको क्यों नहीं, मतलब सब चीज़ें देते हैं, वो सारी चीज़ें क्यों नहीं प्रदान करते हैं? तो तभी लाडली कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम जाके निधिवन में छुप जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि जब तुम निधिवन जाओगे तो वहाँ से तुम वापस नहीं आ सकती हो, क्योंकि वहाँ जाकर कोई वापस नहीं आ सकता। और वहाँ पर रात में कान्हा जी अपने भक्तगणों से बात करते हैं, और तभी मैं उनसे बात करूँगी और तुम सुन लेना। तो वो कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन तभी सेविका कहती है, वैसे भी मेरे पास कुछ तो बचा नहीं है, एक प्राण बचे हैं, चलो वो भी मैं कान्हा जी को दे दूँगी, कोई बात नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगी और मैं जानना चाहूँगी। अब मुझे कान्हा जी को प्राप्त ही करना है। ये विचार मन में लेके सेविका जाके निधिवन के एक जगह पर छुप जाती है। और छुपने के बाद रात होती है, और रात में वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे भक्तगण जो हैं कान्हा जी के समक्ष बैठे हैं, और कान्हा जी एक शिला पर बैठे हैं, और उस शिला पर उनसे वार्तालाप हो रही है। तो बहुत सारे भक्तगण वहाँ पर, हमारी लाडली भी होती हैं, और वो उनसे प्रश्न करती हैं कि हे नाथ, आप मुझे ये बताइए कि आपके जो इतने अच्छे भक्तगण हैं, जो आपको इतना याद करते हैं, आपकी इतनी सेवा करते हैं, तो आप उनको इतना कष्ट क्यों देते हो? तो कान्हा जी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनको कष्ट देता हूँ, बस उनको कष्ट महसूस होता है, क्योंकि जब मैं उनको मोह माया से दूर करता हूँ, क्योंकि मोह, उनको लगता है कि मोह माया ही सब कुछ है, और जब मैं उनको मोह माया से दूर करने की चेष्टा करता हूँ तो उनको महसूस होता है। लेकिन मैं उनसे इतना प्रेम करना चाहता हूँ, उनको, मैं भी उनको पाना चाहता हूँ जैसे भक्त मुझे पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे वो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वो इस मोह माया से दूर होंगे। लेकिन और मैं उनको दुखी भी नहीं कर सकता, तो जब जब मैं उनको मोह से दूर करता हूँ, उनको कष्ट प्रतीत होता है, और इसी कारण से वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब ये वार्तालाप हो रही थी तो तभी सेविका वहाँ आ जाती है, और वो कान्हा जी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब तो मैंने आपको देख लिया, अब तो मैंने आपको प्राप्त कर लिया, अब आप मुझे बताइए, वैसे भी आपने कुछ दिया तो है नहीं, अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे अब आपको हमेशा देखना है, इन आँखों से देखना है। तभी कान्हा जी कहते हैं कि देखो, तुम मुझे इन आँखों से
देख सकती हो जैसे कि ये लता पता जो है ये सब जीवंत है। ये सब भी ऐसी ही आत्माएं थी जो मुक्त होना चाहती थी, और लेकिन ये चाहती थी कि ये सदैव मुझे अपनी आँखों से देखती रहें। तो इन लता पताओं को मैंने यहाँ पर पेड़ बना दिया और ये मुझे देखती हैं और ये मुझसे बात भी करती हैं। जैसे तुम्हारे लिए दिन होता है, इनके लिए रात दिन होती है। तो इस तरह की बातें सेविका और प्रभु में होती है। तो सेविका कहती है नहीं नहीं, मुझे पेड़ वेड़ नहीं बनना है, और मैं बिल्कुल पेड़ नहीं बनूंगी, मैं मनुष्य ही रहूँगी, और मैं सारी मोह माया भी जो है मतलब सारे सुख भी मैं लूँगी, और फिर भी मैं आपको इन आँखों से देखना चाहती हूँ। अब तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको देख लिया है। तो तभी कान्हा जी कहते हैं चलो ठीक है, तुम मुझसे एक वर मांग सकती हो जो तुमको मांगना है। तो सेविका कहती है वैसे भी अभी मेरे को आपसे वैसी कोई चीज़ नहीं मांगनी है, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ मांगती हूँ कि मैं जब चाहे तब आपको, या मैं जो भी चीज़ चाहूँ वो मेरे मतलब सोचने से कंप्लीट हो जाए। तो कान्हा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम कोई और वर मांगो। तो कान्हा जी से सेविका कहती है ठीक है, तो आप मुझे एक ऐसा वर दो कि मुझे आप इन आँखों से दिखने लगो। तो कान्हा जी कहते हैं ठीक है, अब तुम जब मुझे पुकारोगी तो तुम मुझे देख पाओगे। और ये बात कहकर कान्हा जी उसको वर देते हैं और वो निधिवन से वापस घर के लिए आने लगती है। जब वो घर पे आती है तो लेकिन रास्ते में वो प्रभु को चेक करने के लिए बार बार कान्हा जी को याद करती है, और कान्हा जी एकदम ढूं करके, जैसे जादू होता है ना, ऐसे करके उसके सामने आने लग जाते हैं। कई बार इस तरह से सेविका घर आने तक कम से कम 6 से 7 बार प्रभु को चेक करने के लिए कि प्रभु आ रहे हैं कि नहीं मेरे बात करने पे। तो अंतिम समय जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है तो सेविका फिर चेक करती है, कान्हा जी मुझे आपकी याद आ रही है। तभी कान्हा जी फिर सामने आ जाते हैं और कान्हा जी कहते हैं अरे तुमने तो मुझे परेशान कर दिया, कितना याद कर रही हो। तो सेविका बोली कि मैं ना आपको चेक कर रही थी, अब आप घर तक आ गए हो तो अब आप सबको दर्शन दो। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप मुझे दिखते हो तो आप सबको दिखो। तो कान्हा जी बोले ठीक है चलो जाओ, तुम बुलाओ सबको, किस किस को बुलाना है। तो सेविका सभी इस घर के जितने भी मेंबर्स हैं, ईशांत, खुशी, मुझे, सबको आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई नहीं उठता है, सिर्फ मैं ही उठ पाती हूँ। और मैं उठकर सेविका के साथ आती हूँ। तो सेविका मुझे कहती है कि देख यहाँ पर हमारे बिहारी जी खड़े हैं। तो मैं कहती हूँ कहाँ हैं, तू पागल हो गई है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहे। तो तभी कान्हा जी कहते हैं देखा, तुम तो सिर्फ इनको भी नहीं मुझे दिखा पा रही हो तो सबको कैसे दिखाओगी। तो सेविका बोलती है तो आप बताइए ना कैसी आंखें चाहिए आपको देखने के लिए। तो कान्हा जी बोले बिल्कुल देख सकती हैं जो मैं बताऊं। तो जो कान्हा जी कहते हैं उस बात को आप सब श्रोतागण भी बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इन आँखों से प्रभु को कैसे देखा जा सकता है। तो प्रभु कहते हैं कि मुझे देखने के लिए मेरे अंग के जितने अंश हैं उन सब के दर्शन जिस दिन कर लिए जाएंगे मैं उस दिन इनको दिख जाऊंगा। तो ये जो प्रभु ने कहा, पहले तो मैं ही खुद असमंजस में पड़ गई कि ये प्रभु ने क्या कहा, कैसे मैं प्रभु के इतने अंग अंशों को देख पाऊंगी। फिर बहुत विचार किया और कल हम लोग जब मार्केट गए थे तो ये जो स्वप्न लीला थी ये मेरे माइंड में चलती रही, क्योंकि ये पहला ऐसा स्वप्न है जिसे मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं पाई। बाकी सब समझ में आया। प्रभु ने ये भी कहा कि मैं अपने भक्तों को अगर उन्हें मोह में रहना है तो मैं मोह माया भी देता हूँ उनको, लेकिन मुझे कष्ट होता है क्योंकि मैं अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकता। और कष्ट क्या है, मोह और माया, ये धन दौलत ये सब कष्ट है, क्योंकि इस कष्ट से जब वो निकलेंगे तभी तो मुझे प्राप्त करना चाहेंगे। क्योंकि शुरुआती में हर भक्त प्रभु से एक ही चीज़ कहता है कि हे प्रभु मुझे आपको प्राप्त करना है, और फिर कहीं ना कहीं वो मोह माया में फंस जाता है जिसके कारण कोई भी मेरा भक्त फिर मुझे प्राप्त नहीं कर पाता, और यही कष्टदायक होता है। इसलिए मैं उन्हें मोह माया से दूर कर देता हूँ। तो ये प्रभु के वचन थे, साथ में ये सब बातें मेरे मस्तिष्क में चल रही थी। तो कल हम फिर मनकामेश्वर मंदिर गए और वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो महंत थे, अब देखिए मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर बहुत ही अलग हूँ या कुछ भी कहिए आप। तो पहले तो हमने महादेव जी के दर्शन किए और लाला के लिए मिठाई ली। मतलब हमारे वहाँ पर मैंने आपको बताया था ना उस दिन की स्वप्न लीला कि हमें पता चल गया है कि मनकामेश्वर में श्रीनाथ जी हैं
और वहाँ पर हम जब पहुँचे तो आरती हो रही थी और मैंने लाला को मन ही मन में बोला, देख लाला अब आरती हो रही है, मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूँ, अब तू कैसे खाएगा तू बता दी हो। ये बात करके हमने आरती कंप्लीट की। आरती के बाद जो है सब करके, क्योंकि शाम का समय था और पर्दा जो है लग गया था वहाँ पर, तभी महंत जी थे तो मैं उनके पास गई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं ना लाला के लिए मिठाई लाई थी, अगर आप ये उन्हें खिला दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो लेकिन महंत जी बहुत ही मतलब अच्छे ही कहूँगी मैं उनसे, क्योंकि उन्होंने भैया हमारी इस मतलब प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं लाला के पास भेजता हूँ। उन्होंने एक पुजारी जी को बुलाया और पुजारी जी भोग लेकर श्रीनाथ जी के पास गए और उन्होंने भोग लिया और मुझे पुष्प और मिठाई वापस रिटर्न की। तब जब मुझे लगा कि महंत जी काफ़ी ज्ञानी लगते हैं तो मैंने उनको ये स्वप्न लीला बता दी और मैंने लास्ट जो सेंटेंस था वो मैंने उनसे पूछने की चेष्टा की, तो उन्होंने छूटते ही एक चीज़ कही कि ये सब बातें, उन्होंने उत्तर तो दिया नहीं, देखिए उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि आप ये सब लीलाएं मत बताइए किसी को भी मत बताइए। मैंने कहा मान लीजिए मुझे कुछ जानना है, मैं आपसे बताऊंगी नहीं तो कैसे जानूंगी। तो कहने लगे नहीं नहीं ये सब नहीं बताया जाता, आपको नहीं पता है, आपको शायद आप बहुत सरल हैं, बहुत भोले हैं, बहुत ये है, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन कोई भी चीज़ प्रभु की नहीं बतानी चाहिए, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। फिर मैंने कहा अच्छा एक बात बताऊं, लेकिन हमसे तो प्रभु कहते हैं कि आप बता दो। तो वो कहने लगे कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब उनके विचार हमारे विचारों से बिल्कुल डिफरेंट थे। मैं सबके विचारों की बहुत ही मतलब आदर करती हूँ, मुझे लगता है सबके विचार अपनी जगह पर बहुत सही हैं और मोस्टली नहीं 99% भक्तगण शायद ऐसा ही करते हैं। उनके साथ जो लीलाएं होती हैं वो किसी को भी नहीं बताते हैं। पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, मेरी विचार है, ये पर्सनल मेरे व्यूज़ हैं जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मान लीजिए मुझे ज्ञान नहीं है, ठीक है, मैं मान लीजिए कि मेरे अंदर कुछ प्रश्न जो है कुंठा प्रतीत कर रहे हैं, मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं नहीं ये बात तो पता चलनी चाहिए। क्यों नहीं पता चलनी चाहिए? जब पता चलेगी तभी तो इंसान को पता चलेगा, क्योंकि ये इंसान कैसा है, इस इंसान को जो चीज़ दिखती है तभी वो विश्वास करता है। पता नहीं चलेगा तो वो कैसे ईश्वर को मानेंगे? देखिए जब हम मंदिरों में जाते हैं हम देखते हैं कि पुजारी वहाँ पर पूजा कर रहे हैं वो आरती ऐसे करते हैं, उसी को देखकर हम घर में आके वैसी आरती करने की चेष्टा करते हैं। जो आरती वो गाते हैं वही आरती हम गाने की चेष्टा करते हैं। वो जिस तरह ठाकुर जी या राधा रानी की सेवा करते हैं हम देखकर ही तो वो चीज़ सीखते हैं। तो एक बात यहाँ मेरी समझ आती है कि अगर किसी के साथ प्रभु बहुत सुंदर लीला कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक व्यक्तित्व के लिए वो लीलाएं होती होंगी। ठीक है, हमको लगता है कि उन लीलाओं को छुपा लेना चाहिए, ठीक है, हमने स्वयं में छिपा ली, सारी चीज़ें हो गई, मुझे वो शांति और परम अनुभव भी प्राप्त हो गया। क्या वो अनुभव हमारे जैसे न जाने लाखों भक्त ऐसे हैं जिनके साथ लीलाएं ना होती हों शायद, और होती भी होंगी, क्या उनको उस अनुभव को करने की इच्छा नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। और जब इच्छा जागृत होगी तभी तो प्राप्त करने का मन होगा, तभी तो हम चाहेंगे ना कि हम भी प्रभु को देखना चाहते हैं। मेरे अंदर ये लालसा कहाँ से आई कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है? सोचिए दिव्या सिंह को कैसे पता चला कि प्रभु की सेवा करनी है, या प्रभु ऐसे दिखते हैं, प्रभु के लिए मुझे ये करना चाहिए। ये भाव कहीं ना कहीं से तो जागृत हुए होंगे। सबसे पहले प्रथम जब मैं एक शॉप पर गई, अचानक से मुझे एक ठाकुर जी जो है उस पर झूलते हुए दिखे, बहुत सुंदर श्रृंगार में थे। जब मैंने उनको श्रृंगार में देखा, इतना सुंदर मनमोहक रूप उनका, मान लीजिए उन ठाकुर जी को इतने सुंदर से न सजाया होता, उनको वो झूला न दे रही होती वो जो महिला थी, तो शायद मैं उनकी तरफ न जाती। लेकिन उनका श्रृंगार इतना मनमोहक था कि मैं इतने सालों में नहीं गई, तब गई। मानती हूँ ये प्रभु कृपा थी। प्रभु कृपा के साथ साथ कुछ दायित्व उन महिला का भी था, उनके श्रृंगार का भी था कि मैं प्रभु को घर लेकर आई। जब प्रभु को घर लेकर आई तो धीरे धीरे वो भाव भी उठने लगे, है ना। तो